तो सीधे ट्विन टावर से आपका स्वागत है। इस विशेष बुलेटिन में आप देखेंगे कि ये ट्विन टावर अब 24 से घंटे से कम का वक्त बचा है जब ये ध्वस्त हो जाएगी। कल शाम 4 बजे इस टावर का नामो निशान नहीं होगा, और अगर नामो निशान नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी, बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। पल पल की खबर और चप्पे चप्पे की तस्वीर आपको इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखा देते हैं कि एटीएस टावर जो इस ट्विन टावर के बेहद करीब है, लगभग 9 मीटर से 23 मीटर दूर बताई जा रही है, वहां भी बहुत सी तैयारियां की जा रही हैं। ये आखिरी मिनट की वो तैयारियां हैं जिनके जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग सुरक्षित तरीके से नीचे आ जाए। इस बिल्डिंग के पिलरों में 10,000 से ज्यादा छेद किए गए हैं, 3700 किलो विस्फोटक भरा गया है, और इतनी बड़ी मात्रा में जब विस्फोटक है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहां रहने वाले रेजिडेंट के मन में तनाव होगा। मेरी सहयोगी प्राची पराशर एटीएस सोसाइटी पहुंची और वहां उन्होंने जायजा लिया कि कैसे आखिरी मिनट की तैयारियां की जा रही हैं ताकि कम से कम रेजिडेंट्स ये सुनिश्चित कर सके। उन्होंने हर संभव कोशिश की है इस पूरे धूल के गुब्बार से बचने की। यह धूल का गुब्बार 3 किलोमीटर इलाके में फैला होगा और आसपास की कई सोसाइटीज की जद में आएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एटीएस सोसाइटी में। ये सोसाइटी ट्विन टावर के बेहद करीब है। 20 मीटर से लेकर 23 मीटर का जो फर्क है वो ट्विन टावर और एटीएस सोसाइटी के बीच में है। जो गार्डन एरिया है, अब आप उसे देखिए, मैं गार्डन एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये गार्डन एरिया है, इसे अब ढका जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा लोग लगे हुए हैं और इस पूरे गार्डन एरिया को इस ब्लैक कलर के पॉलिथीन से, इस प्लास्टिक से इसे पूरी तरीके से कवर किया जाएगा ताकि जब डस्ट उड़ेगी, यानी कि जब जमींदोज होगी बिल्डिंग और जब गुब्बार उड़ेगा डस्ट का, तो गार्डन एरिया पर ये जो ग्रीनरी है ये खराब ना हो, ये कोशिश यहाँ के लोगों की तरफ से की जा रही है। तो जितना भी ग्रीन एरिया है, आप देखेंगे जितना भी ग्रीन एरिया है, उस पूरे ग्रीन एरिया पर इसी तरीके से ब्लैक प्लास्टिक जो है वो रखी जा रही है, बाकायदा ईंट रखी जा रही है उस पर, यानी कि वेट रखा जा रहा है ताकि तेज हवा चले तब भी ये जो प्लास्टिक है वो उड़े ना, वो यहाँ से हटे ना, और ग्रीन एरिया इसी तरीके से कवर रहे। ये कोशिश यहाँ के रेजिडेंट्स की तरफ से है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अंदर हैं, मसलन स्विमिंग पूल, वो तमाम चीज़ें भी कवर कर दी जाएंगी। इसी तरीके के ब्लैक जो पॉलिथीन है, जो प्लास्टिक है, उससे ऐसे ही कवर की जाएगी। अब जब यहाँ पर काम चल रहा है तो कुछ रेजिडेंट्स भी हमारे साथ हैं जिनकी देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा नाम डॉक्टर शंभुनाथ बैरोलिया है। अच्छा, आप बताइए, ये जो ग्रीन एरिया आप लोग इस वक्त कवर करवा रहे हैं, क्या और तैयारी है आपकी, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, आपको आज रात तक, कल सुबह तक ये जगह भी छोड़नी है? हाँ, ईडीपी ने और लॉ इन्फोर्समेंट कमेटी से हम लोग की बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। उनके तरफ से 3.5 लाख रुपया हम लोग को दिया गया है, जिससे कि ये सब सामान सब खरीद होकर आया है। कुछ हम अपना पैसा भी लगा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत हो रही है हम अपना पैसे भी लगा रहे हैं। और हम लोग का एक प्लान है, प्लान के हिसाब से करीब 30-40% रेजिडेंट ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं और 30-40% आज शाम तक निकल जाएंगे। कल सुबह में 7 बजे तक हर आदमी को इस जगह को छोड़ देना है। 7 बजे सुबह में गेट में जितने भी फ्लैट हैं, फ्लैट में जितने भी टावर हैं, टावर के गेट में ताला लगा दिया जाएगा। और 7 बजे सुबह में लॉ इन्फोर्समेंट कमेटी के जो मजिस्ट्रेट आवेंगे या पुलिस पर्सनल्स आवेंगे, उनको हम लोग चाबी हैंड ओवर कर देंगे। तो आपने देखा एटीएस में किस तरीके की तैयारी की गई है। तैयारी खास है क्योंकि लोगों को अपने घर को छोड़कर जाना है, और आज रात तक बहुत सारे लोग चले जाएंगे और बाकी कल सुबह 7 बजे तक निकल जाएंगे। ट्विन टावर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ट्विन टावर की आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इसके ठीक पास में, यानी सिर्फ 9 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे ये सुपरटेक यानी कि एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है, जहां पर लोगों ने इस तरीके के ही इंतजाम किए हैं। यहाँ पर भी लोग अपने अपने तरीके से भी, एक तरफ प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं, एडिफिस इंजीनियरिंग ने अपनी तरफ से इंतजाम किए हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ अपनी तरफ से भी लोगों ने इंतजाम किए हुए हैं। इस तरीके से यहां से इवैक्यूएशन होगा, लोगों का जो जाना है वो शुरू हो गया है। तो ये एरिया आप समझ लीजिए, ट्विन टावर उसके बेहद करीब है एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी, और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे, यानी कि ठीक सामने की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ट्विन टावर के, वो एक पार्क है, यानी कि गार्डन है। यहाँ पर शाम के वक्त लोग टहलने जरूर आते हैं। ये
गार्डन भी पूरी तरीके से खाली रहेगा, यानी यहाँ पर भी किसी के आने जाने की इजाजत नहीं होगी। ये पूरी तरीके से तय है। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया है, पूरा रिहायशी एरिया है, इसीलिए इस डेमोलेशन को काफी कठिन माना जा रहा है। इसीलिए सभी की निगाहें इस बात पर है कि जब ये डेमोलेशन होगा, जिसे वाटरफॉल डेमोलेशन का नाम दिया जा रहा है, तो वो डेमोलेशन किस तरीके से होगा। जो कोशिशें की गई हैं प्रशासन की तरफ से या एडिफिस इंजीनियरिंग की तरफ से, आखिर वो किस तरीके से है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो देखने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका भैया? सुंदर शर्मा है। आप कहाँ से आए हैं? गेजा से। गेजा से ट्विन टावर देखने? हाँ जी। इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है, आसपास जो रहने वाले लोग हैं, आप भी आसपास ही रहते, डर है थोड़ा? हाँ, थोड़ा तो डर है। डर है? हाँ जी। डर किस बात का लग रहा है? ये है कि कोई नुकसान ना हो जाए। नुकसान का डर? हाँ। तो नुकसान का डर जो है वो लोगों में जरूर है। आंटी आप कहाँ से आई हैं? स्कूल शहर से, नोएडा से ही। नोएडा से है। इसे ट्विन टावर को देखने आए? हाँ जी। अच्छा, कुछ डर भी है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है? हाँ, डर तो है थोड़ा। डर है? हाँ। किस बात का डर है? ऐसी डस्ट होएगी थोड़ा, बाकी बिल्डिंगों को भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, डस्ट को लेकर डर है कि पोल्यूशन हो सकता है ना? पोल्यूशन लेवल तो काफ़ी इंक्रीज होने वाला है, लग रहा है ऐसा। और पोल्यूशन लेवल से कोई लोग जो सीनियर सिटीजन है, खासकर अस्थमा पेशेंट है, दे आर गोइंग टू फेस लिटिल प्रॉब्लम। सो वी हैव टू लिटिल केयरफुल एंड वी शुड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो इस तरीके का जो डर है वो यहाँ पर है। आपका क्या नाम है? श्रेया शर्मा। श्रेया, आपको जो ये ट्विन टावर गिरने वाला है, इसको लेकर पहला थॉट क्या आ रहा है आपके दिमाग में? मेरा थॉट ये आ रहा है, गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल भी है कि इसको तोड़ने के बजाय अगर मजदूरों को लगा कि तोड़वाया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। हाँ, ये इम्पैक्ट जाएगा पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में जाएगा कि हाँ, हमने भी ताकत है और हम भी इसको तोड़ सकते हैं। आई थिंक इसको तोड़ने, ब्लास्ट करने से एक अच्छा ऑप्शन था कि हम मजदूरों को लगा कर इसको तोड़ते तो हार्म भी नहीं पहुँचता और पॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा नहीं होता। तो मेरा एक अपना पर्सनल थॉट यही है। यहाँ पे देखिए, लोगों के अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने तरीके। आपका नाम क्या है? नीरज। हाय, आप कहाँ के रहने वाले? मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ नोएडा में ही रहता हूँ अभी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने वाली है, आप लोग सब यहाँ आए हुए हैं, फोटो ले रहे हैं, कुछ डर है, कुछ किस तरीके के सवाल हैं मन में? मतलब एक्चुअली एक डिसीजन तो अच्छी डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया, बट इसको थोड़ा और अच्छे मतलब तरीके से लिया जा सकता था। बट है कि हमें वही चिंता है कि लोग अगल बगल हमारे फ्रेंड्स फैमिली कुछ रहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ी चिंता हो रही है कि भाई यहाँ अगर टूटेगी, कुछ असर अगल बगल सोसाइटी में होगा, तो लिटिल बिट वरीडनेस तो है। तो यही है बस, एंजाइटी है थोड़ी बहुत। आपका नाम क्या है? अर्चना, मैं साथ ही, हिज वाइफ। अच्छा, तो आपको भी लग रहा है कि बिल्डिंग गिरेगी तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, डर होगा? इनफैक्ट जितना न्यूज़ में देख रहे थे, प्रैक्टिकली देख के तो थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से कवर किया गया है चीज़ों को, तो लग रहा है कि इम्पैक्ट तो अच्छा खासा होना है। तो आई डोंट नो, पहली बार हो रहा है शायद इंडिया में ऐसा डिमोलिश। तो लेट्स सी कि कैसा सक्सेसफुल होता है, कितना होता है। अंकल, आप कहाँ से? हम लोग भी जमशेदपुर से साथी हैं, हम लोग एक साथ। साथ ही डर है डर बिल्डिंग के गिरने से? डर तो रहता ही है। किस बात डर का? तो, इतना बड़ा बिल्डिंग गिर रहा है, वो अगल बगल वाले कहीं परेशान न हो जाए, कुछ तकलीफ होगा, ये तो डर रहता ही है लोग को। तो देखिए, डर किस बात को लेकर है, आप इस ट्विन टावर को देख सकते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे ट्विन टावर है, बिल्कुल नजदीक है हम इसके। 20 मीटर की दूरी हमारे और ट्विन टावर के बीच में है, और इसी 20 मीटर की दूरी पर जो ब्लास्ट है वो कल हमें देखने को मिलेगा। इम्प्लोसिव ये ब्लास्ट होगा, क्योंकि जमीन जो है वो एक वाटरफॉल की तरह, यानी झरने की तरह नीचे गिर जाएगी। इस तरीके की बातें तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से की जा रही हैं, और जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, उनके मन में भी एक्साइटमेंट है। भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, कहाँ के रहने वाले? सेक्टर 62 से आए हैं देखने। 62 से आए हैं, तो क्या कुछ सवाल क्या है मन में, इसको देखकर क्या लग रहा है? सवाल ये था कि आज तक कभी सोचा नहीं था कि कोई बिल्डिंग गिरेगी, कभी गिरते हुए देख कर मतलब कभी सोच सकते हैं नोएडा में कोई बिल्डिंग गिरेगी, बट एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी पावर है सबने गिराने का डिसीजन किया, तो वही देखने आ रहे हैं कि सच में गिरेगी कि नहीं गिरेगी। स्टिल वी कांट बिलीव कि सच में गिरने वाली है बिल्डिंग। आसपास की जो सोसाइटीज हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपको उनको लेकर क्या थॉट आ रहा है? हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो स्पेशली छुट्टी लेकर आउट ऑफ टाउन चले गए हैं, और कुछ स्पेशली यहाँ से निकल के होटल में चेक इन किया है कि वो देखना चाहते हैं सच में उनके ये वाले जो घर जिनको पोजीशन मिला हुआ है वो उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कहीं इसके चक्कर में उनको कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये तमाम जो डर है वो लोगों के मन में है, यहाँ के रेजिडेंट्स के मन में है कि जब यहाँ पर ये ब्लास्ट होगा तो किस तरीके से होगा। मैं आपको समझाती हूँ। ये आप ट्विन टावर देख रहे हैं, ट्विन टावर आप देख रहे हैं, और ट्विन टावर के बिल्कुल नजदीक, यानी अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये जो एमराल्ड कोर्ट है ये पूरी तरीके से सटा हुआ नजर आएगा। सिर्फ 9 मीटर की दूरी है, और इसी वजह से जो रेजिडेंट्स हैं उनके दिल में जो डर है वो देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है अंकल? जफर। कहाँ से आए आप? मैं नोएडा से ही।
नोएडा से ट्विन टावर देखने आए हैं। जी जी। क्या यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? नहीं, मैं तो यहाँ साइड चल रही है मेरी इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस देखने के लिए। ट्विन टावर टूटेगा इस बात को लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये तो खैर पहले से ही काफ़ी पहले से ही वो ऑर्डर हो गए थे। एट लास्ट कुछ ना कुछ तो टूटना ही था, मगर यह है कि लोगों में डर तो है ही कि जो बिल्कुल नियर बाई हैं इनके, डर तो है। लोगों में डर है, ये लगातार हर किसी की तरफ से किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज यादव का, अच्छा, आप भी यहाँ कहीं रहते हैं आसपास नोएडा के? अंदर ही रहता हूँ। अंदर ही रहते हैं, इसमें एमराल्ड सोसाइटी। हाँ जी। आपको भी जाना होगा? हाँ जी, मैं जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में निकलूँगा। अच्छा, आज ही आप निकल जाएंगे। क्या सबसे पहला थॉट है आपके मन में? ये डर है, एंजाइटी है या संतुष्टि? एंग्जाइटी है एंड सम बिट ऑफ ये also संतुष्टि भी है कि फाइनली इट्स गेटिंग डिमोलिश्ड आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 7-8 years, फाइनली इट्स गेटिंग डाउन। किसी तरीके का कोई पैनिक भी है क्योंकि अभी आखिरी कुछ वक्त बचा है? मेरा जो पर्टिकुलर टावर है वो थोड़ा सा दूर है इस टावर से, सो ऑन दैट बेसिस मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स जो बगल वाले टावर हैं दैट्स एक्चुअली प्रॉब्लम, वो थोड़ा पैनिक है उसके लिए। क्या इंतजाम आपने भी किए? आप जा रहे हैं घर अपना छोड़कर, तो आपने भी अपने घर में कुछ इंतजाम किए होंगे ताकि आपके भी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। जी, जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं वो साथ लेके ही जा रहे हैं, जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के सिनेरियो। एंड बाकी जो एक एडवाइजरी जो इशू हुई है बाय द RWA, वी आर फॉलोइंग ऑल दोज एडवाइजरी, सारे पावर पॉइंट कट करना, गैस लाइन बंद करना एंड जो भी हैंगिंग चीज़ है उसको निकालना, सो सारी एडवाइजरी। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी, क्या इंतजाम किए गए हैं। आपका नाम क्या है? थैंक यू। मैं तो देखिए, कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन लोगों के मन की जो आप समस्या है उसको आप बेहतर तौर पर समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लगातार तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ हैं जो बिल्कुल नज़दीक है उनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इसी वजह से लोगों के मन में जो एंजाइटी है वो देखने को मिल रही है। महज 20 मीटर की दूरी पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, ये ट्विन टावर है और महज 9 मीटर की दूरी पर ATS सोसाइटी है, और इसी वजह से ATS और एमराल्ड सोसाइटी है, इसी वजह से लोगों के मन में जो डर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया टीवी की, ये महा कवरेज, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मेरे सहयोगी पवन भी हमारे साथ मौजूद है। पवन, आप भी दिखाइए, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल, अगर इस वक्त यहाँ की फिजाओं में दो शब्द अगर हम समेटने की कोशिश करें तो उत्सुकता और डर। उत्सुकता इस बात को लेकर कि हिंदुस्तान में चलता है एटीट्यूड के तहत बनाई गई ये भ्रष्टाचार की 2 टावर गिरा दी जाएंगी, और संशय इस बात का लेकर कि कैसे गिरेंगी और क्यों गिरेंगी। बहुत सारे लोग इन टावर्स को देखने के लिए आ रहे हैं। सर, आप काफी देर से इन टावर्स को देख रहे हैं, देखने के लिए आए हैं, रेजिडेंट है, कहाँ से हैं? तो ये बात नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ इन टावर्स को देखने आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। देखेंगे तो आप वो फोटो खिंचवा रहे हैं, और इस फोटो का भी एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये वो इमारत है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टूटने वाली है। मैम, आप आए हैं, क्या सोच के आप यहाँ आए हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, तो क्या मन में आ रहा है जब आपको पता है कि ये कल बिल्डिंग गिरने वाली? यही मन में आ रहा है कि इतने दिनों इस रास्ते से हम हमेशा आते जाते थे, तो इस टावर को देखते थे, क्योंकि ये एक कहते हैं गगनचुंबी इमारत की तरह ही है। तो अभी ये है कि कल ये नहीं रहेगा, इसलिए एक इमोशनल बॉन्डिंग हो गई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि इमोशनल बॉन्डिंग। आपको इसका दुख हो रहा है या खुशी हो रही है कि भ्रष्टाचार की इमारत थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिर रही है? दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बॉन्डिंग हो जाता है। कुछ दिनों तक अगर आप रोज रास्ते में आए जाएं और एक ही चीज को देखें तो उसके रोज इसको देखते रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये इसके प्रति जो वो भ्रष्टाचार वाला जो भी इशू है उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों ही तरीके के मिक्स्ड इमोशंस है, दोनों ही तरह की बातें हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो यहाँ तस्वीर खिंचवाने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि जो रेजिडेंट्स ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार के रावण और कुंभकर्ण हैं जिसका दहन कल 2:30 बजे होगा, और अब ये उस स्पॉट से कम नहीं है जहां लोग आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बिल्डिंग कैसे गिरेगी, और उसे देखने के लिए अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं। ये तो यहां आने और देखने वाले लोगों की मनोस्थिति है, लेकिन जो लोग इन सोसाइटीज में रह रहे हैं वो एक अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं, अनिश्चितता से गुजर रहे हैं। उनके मन में शंका है कि आखिर ये बिल्डिंग गिरेंगी तो कैसे गिरेंगी और क्या सुरक्षित गिरेंगी या नहीं।
सर आप कहाँ से आए हैं और क्या देख रहे हैं, देखते वक्त क्या मन में चल रहा है? हम लोग सेक्टर 150 से आए हैं, नोएडा से। इट इज ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर है इधर से। 15 किलोमीटर दूर से आप देखने आए हैं? देखने के लिए तो आए हैं। क्या उत्सुकता थी? उत्सुकता यही थी कि मैं देखने के इंटरेस्टेड थे भी क्या गवर्नमेंट के क्या अरेंजमेंट है जो आम लोगों को इससे असुविधा ना हो कम से कम, क्योंकि कल पोल्यूशन लेवल यहाँ पर जो होने वाला है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। तो पोल्यूशन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न, पोल्यूशन जरूरी पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ऑल्दो वी आर लिटिल फार ऑफ, 14-15 किलोमीटर है, मेरे ख्याल पर 4-5 किलोमीटर तो काफ़ी इसका इफेक्ट रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये, आपने टीवी पे भी एक खबर देखी होगी और असल में इमारत देख रहे हैं और तैयारी देख रहे हैं। हाँ। टीवी पे देख के ज्यादा डर लगा था, यहाँ असल में आके ज्यादा डर लगा या डर कहीं नहीं लगा? नहीं, डर की तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो क्योंकि गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन ले रही है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी गवर्नमेंट पे भी, वो अच्छे तरीके से इस काम को, इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और लोगों के सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस के साथ ये काम हो रहा है, ये सब है। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके मन में जरूर आशंका है। आपको जरा आगे लेकर चलते हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं, कल सुबह 7 बजे तक यहाँ के रेजिडेंट्स को ये सब खाली करना होगा। 7 बजे के बाद बिजली, पानी, गैस उसकी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। 9 बजे तक यहाँ आपको हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस के लोगों को ये प्रेमाइसेस एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपना होगा और 12 बजे इस गेट पर ताला लग जाएगा और इस गेट के जो 100 सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी यहां से चले जाएंगे। तो 12 बजे के बाद ये जो पूरी आप सड़क देख रहे हैं ये नो गो जोन होगा, नो मैन जोन होगा। यहां पर कोई गाड़ी नहीं होगी, कोई आदमी नहीं होंगे और उसके बाद सीबीआरआई की टीम, एनडीआरएफ की टीम यहां सुरक्षित दूरी पर मौजूद होगी। जब ये सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी तो ठीक 2:30 बजे बटन दबाया जाएगा और बटन दबाने के लिए 2 पॉइंट सुनिश्चित किए गए हैं। एक पॉइंट एटीएस टावर की तरफ होगा और दूसरा पॉइंट यहां पार्क की तरफ। तय किया जाएगा हवा किस दिशा में चल रही है, क्योंकि हवा की दिशा के आधार पर ही तय किया जाएगा कि एटीएस की तरफ एक्सप्रेसवे के पास 100 मीटर दूर वो बटन, डेटोनेशन बटन लगाया जाएगा या फिर सुपरटेक के सामने इस पार्क में, क्योंकि हवा की दिशा से ही तय होगा कि कहां बम लगाया जाएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या विस्फोट किसी स्थिति में टल सकता है? तो हमने एडिफिक और जेट डेमोलिशंस के इंजीनियर से बात की है। हल्की फुल्की अगर बारिश हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बेसमेंट में पानी भर गया, तेज बारिश हुई तो इस डेमोलिशन को टाला भी जा सकता है। लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन होगी जब यहां बारिश हो रही हो और बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, आप यहीं रहते हैं या बाहर से आए हैं? हम लोग सेक्टर 12 नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए हैं। तो आते वक्त मन में क्या उत्सुकता लेके आए थे, क्या क्यूरियोसिटी थी? हाँ, नहीं बस यही था कि क्या नाम है, ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग देखने आए थे कि ट्विन टावर है, कैसा था, मतलब बिकॉज हम तो सेक्टर 12 में रहते हैं तो इधर तो बहुत दूर है, आना ही नहीं होता है। तो बस वही छुट्टी का दिन भी था तो एक बार सोचे देख लेते। तो देख लेते। बच्चों ने कहा या क्यूरियोसिटी पेरेंट्स की ज्यादा थी? बच्चे सभी एक्साइटेड थे कि चलो एक बार देखते हैं। मैम, एक क्यूरियोसिटी इस बात का भी डर है कि कैसे गिरेगी तो सुरक्षित गिरेगी कि नहीं गिरेगी? टीवी में देखेंगे आपके चैनल पे। आपके मन में यहाँ आए तो क्या लगा आपको? ये बिल्डिंग जब लगा है कि चार्ज है, तैयार है, बारूद लगा है, तो इसको देख के मन में क्या ख्याल आया? क्या सुरक्षित गिराया जा सकता है इसको या आपको शंका लग रही है? हाँ, जब इतना इंतजाम है तो सुरक्षित ही गिराया जाएगा, किसी को हार्म नहीं होगा। सुरक्षित ही गिराया जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस समय तो यूज़ हो रही है, जो कि जैसा कि सुनने में आया सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ हो रही है इस बिल्डिंग को गिराने के लिए, तो वो तो सब सुरक्षित ही रहेगा। थोड़ा तो क्लाउड डस्ट हो सकता है, थोड़ी दूर तक जाएगा, बट ये वो भी कंट्रोल में आ ही जाएगा। तो डस्ट एक कंसर्न है, कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन लोग जरूर आश्वस्त है कि सुरक्षित गिरेगा। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग आश्वस्त है जो यहाँ से 10, 12, 15 किलोमीटर रहते हैं। जो यहाँ रहते हैं वो जरूर आशंकित हैं और यही वजह है कि शाम 7 बजे के आसपास ज्यादातर रेजिडेंट्स यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद सुबह 7 बजे तक खाली करने की डेडलाइन है। खाली करने से पहले सबको एक पैम्फलेट दिया गया है जिसमें एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट के तहत सबसे पहले आपको बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन और बाकी ये इंश्योर करना कि घर में कोई ना हो। उसके बाद आप अपना दरवाजा सील करें, उस पर हस्ताक्षर करें, जिसके बाद चेकिंग होने के बाद माना जाएगा कि ये प्रीमाइसेस खाली है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।